सो गाइज, बारसा भी जीत गई और पीएसजी भी जीत गई। और वर्ल्ड क्लास गोल्स लेवेंडोस्की और मेसी की तरफ से वर्ल्ड क्लास फ्री किक मेसी के ऊपर हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर। लेकिन पहले बारसा के मैच के ऊपर बात कर लें, अभी अभी खत्म हुआ है। और थोड़ा सा दिल जो है ना वो धक धक कर रहा था क्योंकि इतना आसान मैच नहीं था भाई, इट वाज अ डिफिकल्ट मैच। और मयोका ने शो किया कि क्यों उनका सीजन का स्टार्ट, वाई दे वर एट 10 पोजीशन, राइट। बहुत बड़ी बात थी मयोका के लिए। आई नो कि सीजन का स्टार्ट है, लेकिन उन्होंने शो किया कि वो 10th पोजीशन पे क्यों थे, राइट। अच्छी ऑर्गेनाइज टीम थी। बारसा से ज्यादा टू बी ऑनेस्ट चांसेस क्रिएट किए। अगर आप स्टैट्स जाके देखें, बारसा के टोटल 3 चांसेस थे, 2 लेवेंडोस्की जिसमें से एक गोल उसने स्कोर किया, और एक क्लियर कट चांस था वो गावी का टूवर्ड्स पेड्री, जो कि पेड्री को गोल स्कोर करना चाहिए था। उसके अलावा कोई क्लियर कट चांस नहीं था। इफ आई टॉक अबाउट 3 4 चांसेस, अच्छे चांसेस थे मयोका के पास फर्स्ट हाफ के अंदर। इसी तरह 3 4 आखिर में तो वो बिल्कुल ही समझ लेंगे गोल के करीब से गुजर गई बॉल। तो 3 4 चांसेस आराम से बहुत अच्छे सेकंड हाफ के अंदर थे मयोका। मयोका की अच्छी बात यह है, बारसा की तो बात करता हूँ। मयोका की अच्छी बात मुझे ये लगी कि बड़े कॉम्पैक्ट थे। अच्छा, एक होती है ना हराम बॉल, होती है कि आप बिल्कुल वो चले जाओ, क्या नाम है, लो ब्लॉक के अंदर चले जाओ। मेयोका लो ब्लॉक के अंदर नहीं जा रही थी, वो डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट थी, हायर अप द पिच, ऑपोजिशन हाफ के अंदर प्रेस नहीं कर रहे थे, फेयर इनफ। लेकिन वो अपने बॉक्स से 20 30 यार्ड्स जैसे ही बॉल करीब आती थी, 20 यार्ड कह लें आप, तो देवर हंटिंग, वो हंट करते थे बॉल को और फिर वहां से बॉल विन करके, एंड देन देवर वेरी डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट भी थे, और सबसे अच्छी बात ये थी, ये सिर्फ नहीं था कि काउंटर अटैक पर रिलाई कर रहे थे। जैसी बॉल मिलती थी तो अच्छे पासिस, पासिंग एबिलिटी थी इस टीम के पास, के पास कर रहे हैं, एंड दे वर ट्राइंग टू 4 5 पास करके एक चांस क्रिएट कर रहे हैं। तो पासिंग एबिलिटी भी थी इस टीम के पास, तो वेरी बड़ी वेल ऑर्गेनाइज टीम थी। और ये बहुत मुश्किल 3 पॉइंट्स है बार्सिलोना के लिए। यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेवेंडोस्की का मैं जितनी तारीफ करूं कम है। बेहतरीन गोल था, बहुत अच्छा पास था फाटी का, और फाटी का डिसेंट गेम था। अच्छा पास था टुवर्ड्स लेवेंडोस्की, लेकिन लेवेंडोस्की को बहुत कुछ करना था उस पास के बाद भी। एंड मुझे लग नहीं रहा था गोल होगा, बट लेवेंडोस्की लेवेंडोस्की है भाई, उसने गोल कर दिया। और इट वाज एन वर्ल्ड क्लास भाई। टेक्निक आप देख लें, टू गेट ऑन टू द राइट फुट एंड देन शूट उस एंगल से, दैट वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास फ्रॉम लेवेंडोस्की। और लेवेंडोस्की ही भाई पचीची जीत रहा है। अगर कोई मिसहैप या वो इंजरी नहीं होती तो लेवेंडोस्की आराम से ले जाएगा। यार, अगर मैं प्लेयर बाय प्लेयर की बात करूं तो टर स्टेगन ने आपको बचाया। ठीक है, टर स्टेगन ने आपको बचाया काफी दफा। पहले हाफ के अंदर वही, पहले हाफ के अंदर 2 सेव किए, दूसरे हाफ के अंदर भी 2 सेव थे। एंड के अंदर, एंड के ऊपर ऑलमोस्ट उसने बॉल गिव अवे कर दी एंड पे, आई थिंक 87 मिनट के ऊपर, जहां पे गोल पड़ सकता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छा फॉर्म चल रही है टर स्टेगन की। और रिफ्लेक्सेस उसके तेज हुए हैं, उसकी मूवमेंट अच्छी है, उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी है अपार्ट फ्रॉम फ्रॉम दैट वन इंस्टेंट। तो टर स्टेगन की अच्छी गेम थी। पीके क्रिस्टनसन दोनों को येलो कार्ड मिले, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट पीके भी सॉलिड था, क्रिस्टनसन भी सॉलिड था। क्रिस्टनसन ज्यादा सॉलिड था, ज्यादा इंटरसेप्शन की उसने पीके से, लेकिन पीके वाज डूइंग द जॉब। उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी थी। दोनों की अच्छी गेम थी, और दोनों को येलो कार्ड मिला। पीके का येलो कार्ड अवॉइड हो सकता था, वो मतलब जो भी येलो कार्ड मिले, चाहे वो कैसी को मिला, पीके को मिला या फिर क्रिस्टनसन को मिला, वो डिजर्व करते थे येलो कार्ड। लेकिन पीके का अवॉइड हो सकता था क्योंकि उससे पहले गावी के ऊपर फाउल हो गया था, जो कि रेफरी ने दिया नहीं था, और फिर पीके ने वो फाउल किया और येलो कार्ड हो गया। लेकिन येलो कार्ड के बाद भी सॉलिड दिखे वो, ऐसा नहीं था कि ब्लंडर्स होने शुरू हो गए थे, सॉलिड दिखे। बाल्टे की गेम टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी नहीं रही। जॉर्डी अल्बा की भी गेम बस डिसेंट थी डिफेंसिवली। वो जो तीसरा चांस क्रिएट किया था मयोका ने, वहां पे, मतलब यार, इतनी वो टाइट एंगल से क्रॉस कर दिया उसने वहां पे। अब मैं कितनी, मतलब क्या करूं, मुझे पता है कि जॉर्डी अल्बा की लिमिटेशंस और ये डिफेंसिव एबिलिटी उसकी लिमिटेशन है। तो बाल्डे और जॉर्डी अल्बा की बस ओके ओके गेम थी, बहुत बेहतरीन गेम नहीं थी। 2 3 जगह पे कटे भी दोनों, और ऑफेंसिवली ठीक लग रहे थे। अगर मैं बुस्केट्स की बात करूं, 1 2 जगह पे उसने बॉल के वे की। अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छी परफॉर्मेंस थी बुस्केट्स की, वाज रनिंग द गेम एज यूजुअल, जो कि चावी के सिस्टम के लिए जरूरी है। यार, गावी की बेहतरीन गेम थी भाई। गावी, भाई अब तो मैं भी इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ 100% कि आपको गावी जैसा प्लेयर, ऐसा मतलब सिर्फ आखिरी 30 मिनट के लिए नहीं, आपको 90 मिनट्स के लिए ऐसा पागल प्लेयर चाहिए। यार वो, मतलब कितने फुट का, 5 फुट 5 का होगा या 6 7 का होगा। 6 फुट का या 7 फुट का भी बंदा ले आओ ना,
वो बंदा हेडर विन कर लेता है यार। मैंने उसको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस के ऊपर हेडर विन करते हुए देखा है अपने से लंबे प्लेयर्स के अगेंस्ट। तो भाई वो टैकल विन करता है, उससे जो भी प्लेयर लगता है टैकल वो उड़ के गिरता है। तो वो अपना वो मतलब आपको बताता है कि भाई मेरी प्रेजेंस यहाँ पे है, आप इजीली फुटबॉल खेल नहीं सकते। इज रनिंग ऑल द टाइम, जहाँ पे अगर आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो आपको रन देता है बॉल के साथ, ताकि आपको थोड़ी स्पेस मिले। फाउल होता है उसके ऊपर या फिर वो बॉल के साथ निकल जाता है तो आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। तो गावी डज अ लॉट। और लेफ्ट साइड के ऊपर खेल रहा था पेड्री, और आपको याद होगा 3-4 महीने पहले मैंने कहा था कि गावी की भी जो बेस्ट पोजीशन है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है, जहाँ पे पेड्री खेल रहा होता है, राइट साइड के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो आज वो लेफ्ट साइड के ऊपर खेला तो बेहतरीन गेम थी, और गावी जैसा प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड्री एंड के ऊपर आया तो उसके ऊपर की मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। आई थिंक वेल डिजर्व रेस्ट मिला, और आप इंटर की गेम में पेड्री को स्टार्ट करते हुए देखेंगे। कैसी की गेम ओके थी, कार्ड लिया उसने, वो बनता था क्योंकि आंसू फाटी ने बॉल गिव अवे की थी और फिर वो काउंटर को रोकना था। अपार्ट फ्रॉम दैट डिसेंट गेम थी। वो जो उसकी जॉब थी वो कर रहा था, वर्क रेट प्रोवाइड कर रहा था, बॉक्स टू बॉक्स जा रहा था। अच्छा, मतलब ही डिड हिज जॉब, मैं ये कहूंगा। तो अच्छा है कि उसको टाइम मिल रहा है, उसको मिनट्स मिल रहे हैं, बाकी प्लेयर्स को भी मिल रहे हैं। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पे आपके पास प्लेयर अवेलेबल नहीं, जैसे फ्रेंकी अवेलेबल नहीं था तो कैसी ने स्टार्ट कर लिया, राइट, और आपको पेट्री को रेस्ट देना था, तो अच्छा है कि इन प्लेयर्स को भी गेम टाइम मिल रहा है। तो गाइस एक हमेशा एक बात याद रखें, अच्छी 11 होना एक अलग बात है, ठीक है, उससे आप जीत सकते हैं। लेकिन अच्छा स्क्वाड जब आप बिल्ड करते हैं तो आप 4-5 साल के लिए बिल्ड करते हैं। और अच्छा स्क्वाड जो सिटी ने बिल्ड किया, जो लिवरपूल ने बिल्ड किया था, वो 4-5 साल चलता है। ठीक है, तो आपको स्क्वाड बिल्ड करना होता है रादर देन स्टार्टिंग 11। तो ये अच्छी चीज है जो कि चावी कर रहा है। लेवेंडोस्की के बारे में तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ भाई, ही वाज अमेजिंग। लिंकअप प्ले कर लें, प्रेस करवा लें आप उससे, वर्ल्ड क्लास होल्ड करवा लें, वो सब करता है। फाटी हैड अ डिसेंट गेम गाइस। मैं बहुत दफा कहता हूँ कि लेफ्ट साइड के ऊपर इट शुड बी अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर, और फाटी इज दैट। उसे 2-3 ओकेजन्स में बॉल गिव अवे की, लेकिन वो बॉक्स के अंदर था। लेकिन ओब्वियसली कैसी को येलो कार्ड लेना पड़ा फाटी की वजह से, बिकॉज उसने बॉक्स के अंदर बॉल गिव अवे की थी। लेकिन फिर भी वो ज्यादा शोर दिखता है लेफ्ट साइड के ऊपर, और एक प्योर ऑप्शन दिखता है लेफ्ट साइड के ऊपर। तो फाटी का डिसेंट गेम था, हैप्पी टू सी। फॉर श्योर मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि फुल्ली फिट, फुल्ली इन फॉर्म आंसू फाटी, आई विल ऑलवेज स्टार्ट हिम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेवेंडोस्की और फिर डेम्बले और रफीनिया में से जो परफॉर्म करे वो राइट साइड के ऊपर स्टार्ट करे। रफीनिया सिर्फ 10 मिनट खेले तो उसके ऊपर वो बात नहीं करता। या डेम्बले हैड अ वेरी बैड गेम, ठीक है। और ये ही इश्यू है कि जब आप लो ब्लॉक के अंदर होते हैं और जब आपको लो ब्लॉक को बीट करना है तो डेम्बले स्ट्रगल करता है। डेम्बले के जो ब्राइट मूवमेंट्स है वो तभी दिखे जब वो बहुत ज्यादा हायर अप द पिच गए हुए थे और उसको स्पेस मिल रही थी। अगर आप जो पहले 2 चांसेस मयोका ने क्रिएट किए थे ना, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो मैं हर बार एक्सप्लेन करता हूँ और जिसकी वजह से मुझे बहुत बातें भी सुनने को मिलती हैं। डेम्बले जो पहले 2 चांसेस क्रिएट हुए थे, जिसमें एक कॉर्नर था जो वो कारपेटेड पास दिया था और वो ऊपर शॉट चली गई थी, और उससे पहले जब कॉर्नर मिला था तो वो डिफ्लेक्टेड शॉट जो है वो ऊपर चली गई थी। वो जो दोनों चांसेस बने थे ना, वो डेम्बले ने बॉल गिव अवे की। अब डेम्बले ने बॉल इस तरह गिव अवे नहीं की कि अपोजिशन बहुत प्रेस कर रही थी या फिर उन्होंने विन की बॉल। डेम्बले स्टेप ओवर्स उसने किए, राइट साइड के ऊपर बाल्डे खड़ा था, उसको पास दे सकता था। मिडफील्ड के अंदर प्लेयर्स खड़े थे, उसको पास दे सकता था, लेकिन बॉक्स के अंदर भी नहीं, बॉक्स के बाहर डेंजरस एरिया के अंदर ही जस्ट गिव द बॉल अवे। और उसके बाद आपको वो 2 चांसेस इमीडिएटली क्रिएट हुए उनके, जिनकी वजह से बस उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया, लेकिन वो 2 इमीडिएट चांसेस क्रिएट हो गए। अगर वहां पे वो डेम्बले बॉल गिव अवे ना करता तो चांसेस वो क्रिएट नहीं होते। तो मैं बस ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेम्बले को अपनी लिंकअप प्ले, बॉल होल्ड और लो ब्लॉक के अंदर टीम को बीट करना, इंप्रूव करना पड़ेगा। बिकॉज आज उसका कुछ भी काम नहीं कर रहा था, बॉल तो वो गिव अवे कर रहा था, लेकिन नॉर्मली वो मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोवाइड कर सकता है। आज यार मैं चावी से बिल्कुल एग्री करता हूँ, अगर मैं भी चावी हूं तो मैं डेम्बले को स्टार्ट कराऊं, क्योंकि वो आपको एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी देता है। ठीक है, और वो आपको चाहिए होती है गेम को, आपको आपको एक तरह के प्लेयर्स नहीं चाहिए होते हैं, राइट। लेकिन आज उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी काम नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके क्रॉसेस बिल्कुल ऑफ थे आज, और कोई चांस बड़ा उसने क्रिएट किया नहीं, मतलब छोटा भी चांस कोई क्रिएट नहीं किया। तो बैड गेम फॉर डेम्बले। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर फाटी अगर फिट रहता है तो वो लेफ्ट साइड पे पोजीशन अपनी सिक्योर कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है। और राइट साइड के ऊपर मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि इट विल बी बिटवीन रफीनिया एंड डेम्बले, और जो परफॉर्म करेगा एवेंचुअली वो स्टार्टर बन जाएगा। बट अच्छा है कि सबको टाइम मिल रहा है, और इंडिकेशन दिखी कि इंटर की मैच के अंदर कौन से प्लेयर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक पेड्री स्टार्ट करेगा, मुझे लग रहा है रफीनिया भी स्टार्ट करेगा। देखते हैं कि डेम्बले और फाटी में से कौन स्टार्ट करता है। मोस्ट प्रोबेबली शायद डेम्बले ही स्टार्ट करेगा लेफ्ट साइड के ऊपर। आई थिंक रोबर्टो
मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेगा राइट साइड के ऊपर। देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट एक इंटरेस्टिंग लाइनअप यहाँ पे चावी ने खिलाई थी, जिसमें बाल्टे को राइट साइड के ऊपर और अच्छा उसने एक चीज़ अच्छी करने की कोशिश की। उसको पता था कि क्रिस्टेंसन और पीके दोनों के पास स्पेस नहीं है, तो उसने लाइनअप ठीक खिलाई। राइट साइड के ऊपर उसने बाल्टे को खिलाया जिसके पास स्पेस थी, और अल्बा को खिलाया लेफ्ट साइड के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहे थे, वो प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, अगर आपने थ्रू आउट द मैच देखा हो। तो ये अच्छा टेक्टिकल मूव था यहाँ पे चावी का, टू उसको कैटर करने के लिए लैक ऑफ पेस जो कि सेंटर बैक्स के पास नहीं थी। अच्छा मेसी यार फ्री किक, मैं बस बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैच पूरा मैंने नहीं देखा। मेसी, मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं कि मेसी फ्री किक के ऊपर होना और कोई भी पोजीशन हो। आई नो नेमार अच्छा फ्री किक टेकर है, लेकिन मेसी कोई भी एंगल हो, कहीं पे भी फ्री किक हो, मेसी शुड बी टेकिंग द फ्री किक। उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है भाई, मेसी इज द बेस्ट फ्री, मेसी हैज बीन द बेस्ट फ्री किक टेकर इन द लास्ट 7-8 ईयर्स, राइट। पिछले सीजन लोग कह रहे थे कि उसने फ्री किक गोल नहीं मारा, लेकिन आप देखें कितनी जाके उसकी पोस्ट हटी हुई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो फ्री किक उसकी, वो क्योंकि कुछ प्लेयर्स की कुछ टाइम के बाद फ्री किक एबिलिटी खत्म हो जाती है। रोनाल्डो बहुत अच्छी फ्री किक लेता था, लेकिन अब वो उसकी वो एबिलिटी नहीं रही। मेसी का वो टाइम अभी नहीं आया। ही वॉज टेकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग फ्री किक्स लास्ट सीजन, लेकिन बार बार पोस्ट के ऊपर, पास के ऊपर, टेक्निक उसकी सारी बिल्कुल काम कर रही थी। और आपने देखा इस सीजन वही सर्विस रिज्यूम हो गई हुई है। 2 फ्री किक उसने 2 मैचेस में, अर्जेंटीना और अब यहाँ पे, और पहले उससे पहले मैच में इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले फिर पोस्ट के ऊपर हिट हुई थी। दैट वाज अ ब्रिलियंट फ्री किक एज वेल। इससे पहले अगर आप बारसा में चले जाएं, जो पिछले 4-5 साल उसने बारसा में गुजारे थे, एवरी टाइम जब भी मैसी फ्री किक के ऊपर होता था, तो जितने भी बारसा फैंस उनको पता होगा ये फीलिंग का, कि आपको 95% या 90% श्योरिटी होती थी और कि ये फ्री किक के ऊपर गोल मारेगा, और मेसी फ्री किक के ऊपर गोल मारता है। मेसी लास्ट 10 ईयर में ही इज द बेस्ट फ्री किक टेकर। इसलिए मैं कहता हूँ पेनल्टी ले लो जिसने लेनी है, वो उसकी मर्जी है। जो अच्छा ले सकते हैं पेनल्टी फ्री किक, उनको लेनी चाहिए। और मेसी फ्री किक है क्लोज एरिया के अंदर, नो बडी शुड बी नियर दैट अदर देन मेसी। सो मेसी भाई खुशी, लेवेंडोस्की के लिए खुशी, 3 पॉइंट्स, इससे ज्यादा और क्या चाहिए गाइस। अपना ओपिनियन बताएं कमेंट सेक्शन में, कैसा लगा आपको मैच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।